बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि जिना और निकाह में क्या फर्क है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इस वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये वीडियो शादीशुदा अफराद के लिए नहीं है, ये गैर शादीशुदा अफराद के लिए है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा। नौजवान सवाल करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, समझा समझा के मैं तक गया हूं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। नए नए लोग आ रहे हैं और उनका सेम ही एक ही क्वेश्चन होता है, और वो होता है, हकीम साहब मेरे टाइमिंग की कमी है, टाइमिंग ठीक नहीं है, मेरी टाइमिंग 0 है, 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 सेकंड है, इसका इलाज क्या है? तो सबसे पहले आप लोग ये जहन में रख लीजिएगा, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि जिना और निकाह में फर्क क्या है। देखिए, नौजवान जितने भी होते हैं वो ज्यादातर बेड एक्टिविटीज करते हैं, मुश्तजनी करते हैं या जिना करते हैं। इन चीजों में, जो ये बेड एक्टिविटीज में आते हैं, उनमें दिमाग और दिल के ऊपर प्रेशर और दबाव रहता है। टाइमिंग का मेन ताल्लुक दिल, दिमाग और मैदे के साथ है। गलतकारियों, जो बंदा गलतकारियों का शिकार होता है उसका मैदा तो अक्सर ही खराब होता है, ठीक है। गलतकारी के दौरान दिमाग और दिल के ऊपर प्रेशर और दबाव रहता है, उसकी वजह से ये टाइमिंग 0 पे आती है। अब निकाह और जिना में फर्क, अब मैं उनको समझाता हूं कि भाई बात यह है कि अगर आपके जिस्म में मुश्तजनी या बेड एक्टिविटीज की वजह से कुछ कमजोरी वगैरह है तो बेशक आप उसका इलाज कर ले, लेकिन टाइमिंग का मसला ना चले। टाइमिंग का मसला शादी के बाद खुद ब खुद हल हो जाता है। देखिए, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निकाह और शादी का हुक्म हमें दिया है तो ये एक मुकद्दस और पाक रिश्ता है और सुकून वाला रिश्ता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली जहन को सुकून होता है, दिमाग को सुकून होता है, दिल को सुकून होता है। तो ऐसी चीज को, सुन्नत को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आप लोगों का टाइमिंग बढ़ेगा। शादी से पहले मसला कुछ और होता है, शादी के बाद मामलात कुछ और होते हैं, लेकिन गैर शादीशुदा अफराद को इन चीजों के बारे में क्या पता। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं ये चीज क्लियर कर रहा था कि अगर आप लोगों के जिस्म में कुछ कमजोरी वगैरह है तो शादी से पहले आप लोग इसका इलाज कर ले। अगर नहीं है, इन केस, तो फिर आप लोग टाइमिंग का मसला ना छेड़े। टाइमिंग का मसला शादी के बाद खुद ब खुद हल हो जाता है। किसी भी हकीम, डॉक्टर, किसी को भी इस चीज के लिए पैसे ना दे। टाइमिंग का मसला शादी से पहले ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।